हम लोग पेज 235 पर रुके थे। ये उस स्वर्ग का वर्णन है जिसको हम पुराणों में पाते हैं, प्राण जगत का स्वर्ग। और इसके पहले हम लोगों ने उसी प्रकार प्राण जगत के नरक के बारे में पढ़ा था। वो अंधकार में क्षेत्र जहाँ सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश, सत्य, प्रेम, सहृदयता ये सब एब्सेंट हैं। एक छोटी सी कहानी है, शायद पहले भी बात हुई हो इसकी, जो बड़े सुंदर ढंग से स्वर्ग और नरक का भेद समझाती है। एक बार शिवजी ने शिवजी के तो सब प्रिय हैं, दैत्य, दानव और देवता भी। तो देवताओं और दानवों दोनों को बोला आज हम लोग पार्टी रखते हैं, और सबको बैठा दिया खाने के लिए अलग अलग रूम में। एक जगह रहने से झगड़ा करेंगे। और नंदी को कुछ खेल सूझा, बोला प्रभु मैं थोड़ा खेल खेल लूँ इनके साथ। बोला हाँ खेलो, पार्टी में गेम्स भी होने चाहिए। तो नंदी ने एक गेम रखा खाने के पहले। सबके ये जो एल्बो जॉइंट है उसको सीधा कर दिया, मैंने यहाँ पर एक स्लिंग लगा के बांध दिया डॉक्टरी लैंग्वेज में, इसको आप मोड़ नहीं सकते हैं। और फिर बड़ा अच्छा भोजन परोसा, कहा अब आप लोग खाइए। अब थोड़ी देर बाद देखा कि क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि खाने के लिए हमको तो मोड़ना पड़ता है हाथ। तो सारे दाना कुछ उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, मुंह खोल के खाने की चेष्टा कर रहे हैं, ये सब प्रयास कर रहे हैं। देवताओं के यहाँ देखा सारा खाना खत्म हो गया। तो उन्होंने तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन निकाला था, ये वाला उसको खिला रहा था, वो वाला इसको खिला रहा था, मतलब मोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो जो बगल में बैठा था वो बगल वाले को खिला रहा था, और उसके बगल वाला इसको खिला रहा था। इस तरह से सब लोग खा रहे थे। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि नरक कौन सी जगह है, कौन सी जगह अंधकार की शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। वहाँ जहाँ वैमनस्य है, वैर है, क्रोध है, लोभ है, स्वार्थ है, छल है, कपट है, धोखा है, यही सब तो हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं। और वो शक्तियाँ का जो मूल रूप से उनका जो मुख्य चीज़ है उनके बारे में कि वो क्रूर होती हैं। उनके हृदय में कोमल भाव, सुंदर भाव होते ही नहीं, मधुरता होती ही नहीं, सब कुछ हार्श, क्रूएल, श्री अरविंद बताते हैं वर्णन। और वहीं स्वर्ग कौन सा क्षेत्र है जहाँ की ऊर्जाएं शुद्ध हैं, धर्म सम्मत कामनाएं भी अगर हैं तो धर्म संबंध है। जो सुख हैं वो अर्जित किए हुए सुख हैं, हठात बलपूर्वक छीन करके सुख अर्जित नहीं किए जाते। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा, इवन प्लेजर वॉज ए कैंडिडेट ऑफ द स्टैचर ऑफ द गॉड्स। इवन जो सुख है, इवन इंद्रियां वहाँ सुंदर ढंग से काम करती हैं, जो देखना चाहिए वो देखती हैं। हमारी इंद्रियां बिल्कुल उल्टा काम करती हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो जरूर देखेंगी। जितना उल्टा पुल्टा है वो सब देखने में, सुनने में लगी रहती हैं। लेकिन स्वर्ग में इंद्रियां भी सौंदर्य बोध का एक माध्यम बनती हैं। तो वहाँ सौंदर्य है, प्रेम है, सहानुभूति है, सहृदयता है, सद्भावना है, और इसीलिए वो स्वर्ग है। और दोनों एक दूसरे के एक तरह से देखा जाए तो द्वंद्वात्मक रूप से नरक स्वर्ग की छाया है। स्वर्ग भोग को जो बलपूर्वक चाहता है बिना उसका अधिकारी बने, वो नरक में जा गिरता है। और नरक से जो गुजर के निकल आता है बिना डैमेज हुए, वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इसलिए भगवान ने सृष्टि में ये दोनों बनाए हुए हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि नरक से निकलने के बाद अश्वपति उससे निकलते हैं कैसे, एंड्योर करके, अपने आत्मा के प्रकाश को धूमिल नहीं होने देते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनके जीवन में जब कठिन अवसर आता है, अंधकार का प्रभाव आता है, तो वो भगवान में विश्वास करना छोड़ देते हैं, शंकाओं से भर जाते हैं, भगवत विमुख हो जाते हैं, कभी कभी क्रूर हो जाते हैं। तो वो वास्तव में फिर वो एक लंबे समय तक नरक अग्नि में जलना, नरक अग्नि में जलने का अर्थ क्या है, डिस्पेप्सिया होना, माने डाइजीन और ये सब इलाज चलता है। और माता जी ने इसके बारे में एक्चुअली कहा है कि जो हमारी पेट के रोग हैं वो क्यों होते हैं। माँ कहती हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ अनकाइंडनेस। जब हमारे अंदर दया का अभाव, हमारे अंदर बिटरनेस, एक प्रकार की क्रूरता, ये
हिंस्र भाव, हिंसा के भाव लोगों के प्रति हैं, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे, हटा नहीं रहे, दबाते जा रहे हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे पेट पर होता है, आंतों पर होता है। ये माता जी की बात है और ये मैंने देखा है प्रैक्टिस में, और इसीलिए माँ कहती हैं कि उसको क्योर कैसे किया जाए, कैच होल्ड ऑफ ए डीप पीस विद इन यू एंड ब्रिंग इट इन टू द सेल्स, ब्रिंग इट इन टू द स्टमक। तो बहुत कुछ है जो हम लोग नरक अग्नि में जलना, जिसको कहा जाता है नरक में जलना, उसको पुराणों में बड़े कुछ पिक्चरेस्क ढंग से ड्रामेटिक अंदाज में कहा गया कि वो खौलते तेल पर लेट रहा है। वास्तव में खौलता तेल नहीं है वो, जो कुछ हम ये सब विष अपने अंदर पीते रहते हैं, वैमनस्यता का विष, वैर भाव का विष, घृणा का विष, तो कहीं ना कहीं तो वो असर करेगा, या तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से विषाद का कारण बनेगा, या नाना प्रकार के कष्ट आदि व्याधि। तो लेकिन अशुपति के साथ उल्टा होता है, वो इस क्षेत्र से निकलता है एंड्योर करके श्रद्धा के साथ, और उसके अंदर अल्टीमेटली वो सारे नरक को अपने स्पिरिट की स्ट्रेंथ, स्पिरिट के प्रकाश से देखता है। ये क्षमता होती है। अंतर एक साधक और असाधक में यही होता है। दोनों उसी कठिनाइयों से गुजरते हैं क्योंकि वो प्रकृति की कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक उससे सीखता है, उससे ग्रो करता है, उसको अपने आत्म प्रकाश को धूमिल नहीं होने देता। कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, वो श्रद्धा को, समर्पण को लेकर चलेगा, अभिप्सा को लेकर चलेगा और इससे बाहर निकलेगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे अशुपति हृदय में भगवान का नाम धारण करके चलेगा, ओनली वेयर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स, करेज देयर आर्मर, फेथ देयर सोर्ड, फेथ देयर आर्मर, करेज देयर सोर्ड, दे मस्ट वॉक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अशुपति उससे निकलते हैं, तो फिर आहा, बड़ी सुंदर सुंदर स्वर्ग की जो एनर्जीज हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो हमारे अंदर सृजनात्मक शक्तियों का विकास करती हैं, शांति सुख प्रदान करती हैं, अशुपति उनसे घिर जाता है। और ये लास्ट 2 लाइन्स हम लोगों ने पढ़ी थी, आफ्टर द एंग्विश ऑफ द सोल्स लॉन्ग स्ट्राइफ। कितना ही लंबा अंधकार से रास्ता क्यों ना हो, ये हमेशा हमको याद करना चाहिए, एट द एंड ऑफ द टनल ऑलवेज देयर इज लाइट। और वहीं पर हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। सब अच्छा चल रहा है तो फिर नेचुरली श्रद्धा की क्या परीक्षा है। एट लेंथ वेयर फाउंड काम एंड सेलेस्टियल रेस्ट। अंत में ये लंबा रास्ता तय करके अशुपति को क्या मिलता है? काम। किस लिए? वो चीज़ जो किसी बाजार में नहीं मिल सकती, किसी गैजेट से नहीं मिलेगी, इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते, गूगल सर्च नहीं कर सकते, वो चीज़ मिलती है, उसका नाम है काम, पीस। और साथ में क्या मिलता है? सेलेस्टियल रेस्ट। सेलेस्टियल रेस्ट पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, मतलब पृथ्वी पर पाया जाता है लेकिन हर एक व्यक्ति में नहीं। यहाँ पर इनर्शिया का रेस्ट है। थक गया आदमी, सो गया, निश्चेतना में चला गया, कुछ पता नहीं रात को क्या हुआ, और यह है सेलेस्टियल रेस्ट, स्वर्गिक आनंद, उसमें विश्राम, रिपोज इन द हेवन स्प्लेंडर। एंड लैप्ड इन ए मैजिक फ्लड ऑफ सॉरोलेस आवर्स। वो कुछ घंटे जो सेलेस्टियल रेस्ट होता है उसकी अब अनुभूति कैसी होती है? लैप्ड इन द मैजिक फ्लो ऑफ सॉरोलेस आवर्स। मानो एक फ्लड है, जैसे समुद्र के ऊपर आदमी तैरने लगे या जा रहा हो, डूबने का भय नहीं, और उसमें आनंद ही आनंद हो, वैसे वो अनुभव करता है कि सुंदर तरंगों के ऊपर वो तैर रहा है या फ्लोट कर रहा है, और उसमें लेश मात्र भी दुख नहीं अनुभव किया जा सकता। और तब एक बार उसमें लेटने के बाद, या हम कहें लौटने के बाद, हील्ड वेयर हिज वॉरियर नेचर्स वुंडेड लिम्स। उसके जो वॉरियर नेचर के जो वुंडेड लिम्स हैं, वो जो चोट लगी थी, घाव लगे थे, वो सब हील हो जाते हैं। इन द एनसर्कलिंग आर्म्स ऑफ एनर्जीज दैट ब्रोक नो स्टेन एंड फियर्ड नॉट देयर ओन ब्लिस। परम आनंद में वो, परम आनंद तो नहीं, आनंद के अंदर वो अपने आप को घिरा हुआ पाता है, और उसमें सेलेस्टियल रेस्ट। इसकी कहानी हम लोगों के यहाँ आती है, राजा मुचकुंद की कहानी। राजा मुचकुंद भागवत में कहानी है, वो देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर चीज है, युद्ध में देवताओं की तरफ से लड़ते हैं, और जब दानवों को परास्त हो जाते हैं तो इंद्र कहते हैं राजा मुचकुंद को कि आपको क्या चाहिए? तो वो कहते हैं मुझे निद्रा चाहिए, थक गया हूं मैं, बहुत चोट खाई है।
निद्रा चाहिए, लेकिन साधारण निद्रा नहीं चाहिए। ऐसी निद्रा जो कोई डिस्टर्ब ना कर सके और जिससे मैं आंख खोलूं तो मुझे प्रभु का दर्शन हो। दिस इज आस्किंग फॉर समाधि इन द योगिक सेंस। वो समाधि की निद्रा, वह निद्रा जिसमें कोई किसी प्रकार की चीज डिस्टर्ब ना करे, सुख दुख दोनों के परे, आनंद में, और जब नेत्र खोले तो भगवान का दर्शन हो। तो इंद्र तो बहुत स्मार्ट हैं, साथ में एक चीज और जोड़ देते हैं, हाँ भगवान का दर्शन होगा और कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसी समय भस्म हो जाएगा। ये इंद्र का अपना प्लान है। नारायण स्वयं ये वरदान देते हैं क्योंकि उनको पता है जब कृष्ण के रूप में आएंगे तो काल यवन उनके पीछे पड़ेगा और कृष्ण भगवान भागेंगे, रणछोड़ नाम पड़ता है उनका उनसे, और काल यवन को भगा के दूर ले जाएंगे उस गुफा में जहां राजा मुचकुंद सो रहे हैं, समाधिस्थ अवस्था में है। वो समाधि उनको ग्रेस से प्रदान की गई है। लुक एट दिस, क्योंकि उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से कार्य किया है, उन्होंने ध्यान नहीं किया, कुछ और नहीं किया, लेकिन उनको वरदान मिलता है उस समाधि का, और वो ट्रांस में है। तो ट्रांस में है तो वो गुफा में श्री कृष्ण जी जाके छिप जाते हैं, और खालियावन आता है तो एक ही व्यक्ति को देखता है, तो कहता है तुम रूप बदल के बैठे हुए हो, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तुम सोए हुए हो, मैं सब जानता हूं तुम्हारी ट्रिक को। और वो उसको जबरदस्ती हिला हिला के उठाता है, और जैसे ही उठते हैं तो राजा मुचकुंद को तो ये वरदान मिला हुआ है, और जैसे ही वो उठते हैं तो इतनी ऊर्जा उन्होंने इकट्ठी कर ली थी समाधि के कारण कि वो भस्म हो जाता है कालियवन भस्म होता है। श्री कृष्ण उसका वरदान पूरा करने के लिए सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा था जब मेरी आंख खुले तो मैं सामने साक्षात श्री कृष्ण को देखूं, एंड मोक्ष प्राप्त होता है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट, ये जो इसमें सत्य है कि जो अंधकार से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, ये भी एक यात्रा का एक तरीका है। हर कोई मेडिटेशन करता हुआ या केवल जप कर रहा हो या एक आइडल की पूजा कर रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक और रास्ता है। अशुपति इज ए वॉरियर योगी, अंधकार से युद्ध करता है, युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है, और अंत में उसी के कारण उसको ये गिफ्ट ऑफ ग्रेस मिलता है, एनसर्कलिंग एनर्जी जो उसके सारे घाव को धो डालती हैं। अब उसके आगे और क्या एक्सपीरियंस करता है, इन सीन्स फॉरबिडन टू अवर पैलिट सेंस। ये देखिए उस समाधि का वर्णन है राजा मुचकुंद की, लेकिन ये सविकल्प समाधि है, ये साधारण रूप से हम लोग नहीं देख सकते। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं फॉरबिडन टू अवर पैलिट सेंस। हमारी इंद्रियां क्या हैं, ये तो जैसे ब्लैक एंड वाइट, वो भी बड़ा खराब टीवी जिसमें कंट्रास्ट ये सब नहीं आता हो, तो श्री अरविंद इस जगत के सारे दृश्य को उस प्रकार का बता रहे हैं। ये सेंसेस जो दिखाती हैं उससे कहीं अधिक तो छिपा देती हैं। इन सीन्स फॉरबिडन टू अवर पैलिट सेंस एमिड मिरेकुलस सेंट्स एंड वंडर यूज। अनेकों अनेकों प्रकार के वहाँ सुंदर सुगंध एक्सपीरियंस कर रहे हैं अशुपति, और वे दृश्य देख रहे हैं जो साधारणतः व्यक्ति देख नहीं सकता। ही मेट द फॉर्म्स दैट डिविनाइज द साइट। किनको देख रहे हैं, किन देवताओं को, जिनको देखने मात्र से दिव्य चक्षु जाग जाते हैं। सूर्य सावित्री का यही प्रभाव है कि वो हमारे अंदर अंतर्दृष्टि को जगा देते हैं और इससे हम लोगों को सत्य का आभास होने लगता है। टू म्यूजिक दैट कैन इमोर्टलाइज द माइंड, वह संगीत नहीं जो यहाँ पर हम लोगों को सुनने को मिलता है। यहाँ का इवन जो बेस्ट संगीत है, माँ कहती हैं, इवन जो हाईएस्ट वोकल इज द क्लोजेस्ट टू समथिंग स्पिरिचुअल, लेकिन वो भी उसके सामने एकदम डल फीका है। जो एक बार उस संगीत को सुन ले, माता जी ने इसमें इस संदर्भ में सुनील दा को बहुत अप्रिशिएट किया है। उनका अपना म्यूजिक तो हम लोग जानते ही हैं, वे तो दिव्य जननी है, परंतु वो कहती हैं कि मैंने सुनील का म्यूजिक सुना। फिर डिसाइपल कहती तुमने सुना? बड़े उच्च क्षेत्र से वो संगीत को लेकर आता है, बिल्कुल उसके ओरिजिन पर जाकर। तो वहाँ कौन से नोट्स पाए जाते हैं, उनको किस छंद में, राग में बांध सकते हैं। इट कैन इमोर्टलाइज द माइंड, वो मन को पूरी तरह अमृत तत्व से भर सकता है। तो अशुपति वह संगीत वहाँ सुनता है, थैंकफुली विदाउट टिप रिकॉर्डर, एंड मेक द हार्ट वाइड एज इन्फिनिटी। कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिनको सुनने के बाद हृदय और संकुचित नैरो होता जाता है। कुछ हैं जो विशालता की ओर ले जाते हैं, एकदम जैसे कोई फ्लोट कर रहा हो विशालता में, तो हृदय विशाल एक्सपीरियंस करता है अशुपति। लिसन्ड एंड कैप्चर्ड द इनऑडिबल cadences that awake the occult ear. Captured the inaudible, वे नोट्स जिनको हम सुन नहीं सकते,
इनऑडिबल, हम इस कान से नहीं सुन सकते, वे रूप जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, और वो अशुपति के अंदर अकल्ट ईयर, वो जो हमारे श्रवण के पीछे एक अन्य श्रवण केंद्र है, हमारी आंखों के पीछे एक अन्य चक्षु हैं जिसको केन उपनिषद बताती हैं, वे उसके अंदर जाग जाते हैं. आउट ऑफ द इनएफेबल हश इट हियर्स देम कम, ट्रेम्बलिंग विद द ब्यूटी ऑफ ए वर्डलेस स्पीच, एंड थॉट्स टू ग्रेट एंड डीप टू फाइंड अ वॉइस. और साथ में अशुपति उन विचारों को रिसीव करता है जो आज तक धरती पर किसी की जिह्वा से प्रकट नहीं हुए. ए स्केल ऑफ सेंस थॉट्स whose desire new makes the universe, a scale of sense that climbed with fiery feet to heights of unimagined happiness. Scale of sense, सारी इंद्रियां एक नए ढंग से कार्य करने लगती है वहाँ पे, और जो कुछ हमारी इस मर्त इंद्रियों से छिपा हुआ है वो सब प्रकट होने लगता है. वो सब सौंदर्य जो छिपा हुआ है, वो सब संगीत, वो सब माधुर्य, वो अशुपति के सामने प्रकट होने लगता है और वो उसको ऊपर की ओर ले जाता है. Recast his being's aura in joy glow, his body glimmered like a sky shell. हम सबका एक ऑरा होता है, और जो देख सकते हैं, जिनके चक्षु हैं, वो ऊर्जा क्षेत्र को देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर किस तरह का अवस्था है. तो जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो हमारा ऑरा भी उसी प्रकार का धूमिल अंधकार से भरा हुआ, चेहरा देख के लगता है कि पता नहीं अभी अभी डांट खा के आ रहा है किसी का, या किसी को डांट के आ रहा है. दोनों ही केसेस में वो अंधकार की शक्तियां कार्य करने लगती हैं. और दूसरा जॉय, जब हम अंदर में आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, एक सच्चे सुख की अनुभूति करते हैं, तो चेहरे पर एक ग्लो आती है. अशुपति के अंदर उस शुद्ध सुख की जो सत्व गुण से आता है वो ग्लो, वो उसके चेहरे पर आभा प्रकट हो रही है और पूरा शरीर उसका चमकने लगता है उससे. हिज गेट्स टू द वर्ल्ड वेयर स्वेप्ट विद सीज ऑफ लाइट. गेट्स टू द वर्ल्ड, इंद्रियां संसार के प्रति गेट्स हैं, लेकिन ये क्या देखती हैं? कुछ भी नहीं. अब अशुपति जहां दृष्टि करता है वहां प्रकाश के कण देखने लगता है. जैसे कई बार अगर आदमी लंबे समय तक त्राटक करे, आंखों को फिक्स रखे, और वैसे भी उसके बिना भी योग साधना के पथ पर कई लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि अचानक आप देखेंगे तो हवा के अंदर छोटे 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 वाइट लाइट के बहुत सारे स्पार्क्स. दिस द बिगिनिंग ऑफ विजन. और तंत्रों में इसके बारे में कहा गया है स्पार्क्स ऑफ लाइट से संसार की रचना हुई है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं. किंतु अभ्यास द्वारा या कृपा द्वारा या कंसंट्रेशन द्वारा, कई तरह से तप द्वारा धीरे धीरे ये इंद्रियां उसको देखने लगती हैं. तो गेट्स टू द वर्ल्ड, ये इंद्रियां वेयर स्वेप्ट विथ सीज ऑफ लाइट, जहां वो दृष्टि करते थे वहां प्रकाश. हिज अर्थ डावर्ड विथ सेलेस्टियल कॉम्पिटेंस, harbored a power that needed now no more to cross the closed custom lines of mind and flesh and smuggle Godhead into humanity. कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनको मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि संभव नहीं है. मनुष्य कैसे कर सकता है? श्री अरविंद की एक, जैसे फॉर इंस्टेंस उनकी मेमोरी पावर, मेधा शक्ति. श्री अरविंद एक बार ऐसे, विवेकानंद जी के बारे में भी है, श्री अरविंद के बारे में के.आर. श्रीनिवास अयंगर के किताब में लिखा है कि कैसे एक बार सब लोग ताश खेल रहे थे और श्री अरविंद एक नॉवेल पढ़ रहे थे और उन्होंने थोड़ी देर में पढ़ करके किनारे में रख दिया. तो जो ताश खेल रहे थे बोले, अच्छा पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ पढ़ लिया. सच में? हाँ. पूछें? हाँ पूछो. एट रैंडम उन्होंने पेज खोला और श्री अरविंद से पूछा. And Sri Aurobindo could recount that whole paragraph and page and the whole thing about that chapter. तो ये जो ऐसे प्रयास, ऐसी चीजें धरती पर कहाँ हो सकती हैं? या माता जी जब एक बार ताश खेल रहे थे लोग शिप पर, जब वो शिप पर टोक्यो जा रही थी या आ रही थी, जब आ रही थी पांडिचेरी, तो वो
किसी ने, कोई बेचारा बहुत हार रहा था बुरी तरह, क्योंकि चारों तरफ क्रुक्स बैठे थे उसके, तो उसको नहीं पता था कि सब ये चोर लोग मेरे आसपास बैठे हैं। तो माँ को उस पर दया आई, तो माता जी को कहता है आप मेरा हेल्प कीजिए ना। उनको पता नहीं है कि माता जी के बारे में। तो लोगों ने कहा हाँ आप भी बैठो खेलो। माता जी ने कहा सोच लो सब हार जाओगे तुम लोग। बोले अच्छा ऐसा समझते हो आप, ठीक है खेल के दिखाओ। तो माता जी, माँ बताती है आई वन ऑल द हैंड्स। क्यों? माँ को सब पत्ते दिखाई दे रहे थे। एक्चुअली शी हैड दैट ऑकल्ट विजन, तो सबके कार्ड्स शी कुड सी विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो ये भी एक, ये चीजें धरती पर नहीं पाई जाती हैं। और स्वर्ग के इंटीमेशंस भी अगर हमारे अंदर आते हैं तो फ्लैश के थ्रू। श्री अरविंद कहते हैं स्मगल गॉड हेड इनटू ह्यूमैनिटी। कितना सुंदर एक्सप्रेशन है कि अगर दिव्यत्व का या देवत्व का कुछ अंश हमारे अंदर लाना होता है तो पहले स्मगल करना, मतलब कस्टम पे कौन खड़ा होता है? ब्रेन। उसके बाद में फ्लैश तैयार नहीं है, बोलेगा नहीं 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 ये क्या उठ पटांग चीजें नहीं। तो आपको पहले उसको कुछ घूस देना होगा या उससे छिप करके आना होगा। छिप के कब? जब वो सब सो रहा हो। इसीलिए कई लोगों को ब्यूटीफुल पोएम्स या लेख कब आते हैं? जब वो कुछ विशेष नहीं सोच रहे होते हैं, अचानक वो गिरने लगता है। इट इज स्मगलिंग गॉड हेड इन टू ह्यूमैनिटी। लेकिन अशुपति के साथ क्या हुआ? वो गेट्स खुल गए हैं, तो स्मगल करने की जरूरत नहीं है। 2 चैनल होते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के, एक रेड चैनल, एक ग्रीन चैनल और एक डिप्लोमेटिक चैनल। तो रेड चैनल मतलब आपको कुछ डिक्लेयर करना है कि हम ये सब चीज ला रहे हैं। ग्रीन चैनल आप छिपा के ले जाते हो, और डिप्लोमेटिक चैनल आपको कोई रोकेगा नहीं, आप विशेष दूत हो। तो अशुपति के सामने वो चैनल खुल गया है कि जब चाहे स्वर्ग की और अलौकिक अनुभूतियां और दिव्य स्पर्श और वो प्रकाश उनके अंदर आ सकता है। It shrank no more from the supreme demand of an untired capacity for bliss. A might. कितनी सुंदर लाइन है। भगवान की डिमांड क्या है हम लोगों से? अनटायर्ड कैपेसिटी फॉर ब्लिस। कि हम आनंद से भयभीत ना हो, घबराए ना, आनंदित रह सके सब समय। मनुष्य को थोड़ा भी खुशी होती है तो उसको दिमाग में ख्याल आता है, बचपन में हम लोगों को बताया गया था बहुत खुश मत होना, इसके बाद रोना पड़ेगा। दिस इज एब्सर्ड, वाई? लेकिन ये कहा गया था, क्यों? टू मच जॉय, आदमी थोड़ी देर बाद आता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं मैं इतना ज्यादा आनंदित हो रहा हूं, बाद में दुख जरूर आएगा। लेकिन भगवान की क्या डिमांड है? हम सदैव सदैव आनंदित रहें, अनटायर्ड, थक नहीं जाएं उससे। लोग आनंद से भी थक जाते हैं, इसलिए उनको लड़ाई झगड़ा चाहिए होता है, क्योंकि दिन रात अगर हार्मोनी रहेगा तो प्रॉब्लम है। सो देयर इज, बट हेवन में डिमांड ऑफ an infinite capacity for bliss, a might that could explore its own infinite and beauty and passion and the depths reply. और ऐसी शक्ति, ऐसा सौंदर्य, ऐसी ऊर्जा जो साधारण मनुष्य जिसको नहीं सहन कर सकता, वो सब अशुपति एक्सपीरियंस करते हैं। Nor feared the soon of glad identity, where spirit and flesh in inner ecstasy join, annulling the quarrel between self and shape. नॉर्मली कहा जाता है कि स्पिरिट इज विलिंग, बाइबल में एक कथानक है, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। अंदर तो आनंद अनुभव हो रहा है लेकिन शरीर तैयार नहीं है। लेकिन अशुपति ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि शरीर भी उस सुख और आनंद को, बिकॉज वो चाहता है और उसका ये अधिकार है। श्री अरविंद देखिए कितना सुंदर रिकंसिलिएशन है। काफी नहीं कि हम अंदर में एक्सपीरियंस करें, वो चीज बाहर भी प्रकट होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि एक्सप्रेस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक्सप्रेशन क्रिएशन की डिमांड है। पूरा क्रिएशन भगवान का प्रकटन है, एक्सप्रेशन है। लेकिन हम लोग अंदर क्या महसूस करते हैं और बाहर जो एक्सप्रेस करते हैं बिल्कुल विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि फ्लैश हमारा तैयार नहीं है। लेकिन कितना सुंदर है अगर दोनों में सामंजस्य आ जाए कि वह जो स्पिरिट की हाइट्स मर है वही हमारा फ्लैश, वही हमारा शरीर, देह एक्सपीरियंस करने लगे। Annulling the quarrel between self and shape, it drew from sight and sound spiritual power. आहार, आहार का एक अर्थ होता है भोजन, एक होता है जो कुछ भी हम इंद्रियों से लेते हैं वो भी आहार है। तो जो दृश्य देखते हैं वो आहार है, जो हम सुनते हैं वो आहार है। तो यहाँ पर साइट और साउंड से स्पिरिचुअल पावर अशुपति ड्रॉ करने लगते हैं। और ये तो कहानी भी है उनकी, माता जी बताती हैं किस तरह से त्यों की वाइफ
वो कैसे हर चीज से डायरेक्ट एनर्जी ड्रॉ कर पाती थी. शी हैड दैट कैपेसिटी. तो साउंड के थ्रू, साइट के थ्रू व्यक्ति ऊर्जा ड्रॉ कर सकता है अगर वे खुली हुई हैं. मेड सेंस ए रोड टू रीच द इंटेंजिबल. कहा जाता है इंद्रियों को बंद करो ट्रेडिशनल योग में. श्री अरविंद कहते हैं नहीं, इतना सूक्ष्म कर दो कि इंद्रियों के द्वार से भगवान प्रवेश कर जाए. कितनी अद्भुत चीज है. नॉर्मली कहा जाता है आंख बंद करो, कान बंद करो, स्पर्श बंद करो, ये एसेटिक पाथ है. और श्री अरविंद कहते हैं सेंस के द्वार से उसको पहुंच जाना जो सेंसेस से अग्राह्य है, इंटेंजिबल, जिसको आप पकड़ नहीं सकते सेंसेस से. सेंस को ही, इंद्रियों को ही माध्यम बनाकर उस तक पहुंच जाना जो इंद्रियातीत है. It thrilled with the supernal influences that build the substance of life's deeper soul. एक तो बाहरी जीवन है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, किंतु इसी जीवन के अंदर एक दिव्यता छिपी हुई है, वो इस लाइफ का सोल है. माता जी एक जगह कहती हैं, दाओ, एक प्रेयर है माँ की, दाओ हु आर द लाइफ ऑफ माई लाइफ, द इंटेलिजेंट लाइट ऑफ माई लाइट, यानी एक उसका जो शुद्ध रूप है. तो अशुपति उसको उसके टच से थ्रिल महसूस कर रहे हैं. अर्थ नेचर स्टूड रीबॉर्न, कॉमरेड ऑफ हेवन, ए फिट कंपेनियन ऑफ द टाइमलेस किंग्स. इस प्रकार से इस स्पर्श के द्वारा अशुपति की जो पार्थिव प्रकृति इतना मोल्ड हो जाती है कि अब वो स्वर्ग की अधिकारी है, स्वर्ग में देवताओं के समकक्ष बैठने की अधिकारी हो जाती है. तो इस तरह से व्यक्ति अर्न करता है उस यश को कि वो स्वर्ग में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सके, वरना वो तैयार नहीं है. त्रिशंकु की तरह जबरदस्ती उसको भेजा नहीं जा सकता. ए फिट कंपेनियन ऑफ द टाइमलेस किंग्स, उन लोगों के साथ बैठने का अधिकार जो देवता हैं, टाइमलेस किंग्स. इक्वल्ड विद द गॉड हेड्स ऑफ द लिविंग सन्स, आदित्य, आदित्य कहते हैं 12 आदित्य जो ओरिजिनल देवता हैं, उनके साथ बैठने का अधिकार अशुपति को मिल जाता है. He mixed in the radiant pastimes of the unborn, heard whispers of the player never seen, beautiful line, and listened to his voice that steals the heart and draws it to the breast of God's desire, and felt its honey of felicity flow through his veins like the rivers of paradise, made body a nectar cup of the absolute. और वहाँ सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या होता है अशुपति को? He listened to the player. कौन है फ्लूट प्लेयर? कृष्ण. देख नहीं पा रहा है, लेकिन उनके संगीत को सुन पा रहा है, उनकी वाणी को सुन पा रहा है. और उस वाणी का क्या प्रभाव है? स्टील्स द हार्ट, जो हमारे हृदय को चुरा करके उसको भगवान जैसा चाहते हैं उसको बनना, उसके नजदीक ले जाती है. एंड ड्रॉज इट टू द ब्रेस्ट ऑफ गॉड्स डिजायर एंड फेल्ट इट्स हनी ऑफ फेलिसिटी. और उसके अंदर जो अमृत का जो आनंद है, जो स्वाद है, उसको वो चखने लगता है, और वह अमृत उसकी नसों में चलने लगता है. अगर ब्लड टेस्ट करने से उसमें आएगा गॉड पॉजिटिव, डी पॉजिटिव. ये मेरा अपना वो है ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव. ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं. एक 5वां ब्लड ग्रुप होता है डी पॉजिटिव, डिविनिटी पॉजिटिव, जिसके खून के अंदर भगवान का रस दौड़ने लगता है, उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है डी पॉजिटिव. तो यहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप चेंज होकर बन जाता है डी पॉजिटिव. फ्लोज थ्रू हिज वेन्स लाइक द रिवर्स ऑफ पैराडाइज, मेड बॉडी ए नेक्टर कप ऑफ द एब्सोल्यूट. देह के अंदर इतना माधुर्य, ये देखिए बार बार श्री अरविंद देह के अंदर रियलाइजेशन, देह के अंदर अनुभूति इसको प्रकट कर रहे हैं. ये शरीर को क्या बनना है? भगवान के माधुर्य का, सौंदर्य का, उनके मधु का एक प्याला बनना है, अमृत का प्याला. इन सडन मोमेंट्स ऑफ रिवीलिंग फ्लेम, इन पैशनेट रिस्पॉन्सेस हाफ अनवेल्ड, ही रीच द रिम ऑफ एक्सटेसीज अननोन. अचानक ऐसे भी क्षण आते थे जब अशुपति उस एक्सटेसीज, उस आनंद के करीब चले जाते थे जिनको देवता भी मुश्किल से चख पाते हैं. ए टच सुप्रीम surprised his hurrying heart, the clasp was remembered of the wonderful, and hints leap down of white beatitudes. ये स्वर्ग है, ये परम लोक नहीं है, किंतु वहां पर बीच बीच में अशुपति को एक्सपीरियंस होता है
क्लैस्प ऑफ द वंडरफुल. अचानक भगवान ने अपने गोद में ले लिया, आलिंगन में ले लिया और उनका स्पर्श एक्सपीरियंस करता है. इटर्निटी ड्रू क्लोज डिस्गाइज्ड एज लव एंड लेड इट्स हैंड अपॉन द बॉडी ऑफ टाइम. वह शाश्वत, अजन्मा, अनादि, वह आनंद जिसको शास्त्र कहते हैं नेति नेति, नहीं है नहीं है, उन करीब आ जाता है. कैसे करीब आएगा? वह जिसको वेद भी पकड़ नहीं पाते, डिस्गाइज्ड एज लव. श्री अरविंद की एक लाइन है, गॉड, भगवान की पहचान क्या है? श्री अरविंद कहते हैं, ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव. वह जो तुम नीचे से नीचे जगत में अंधकार में भी जो हो, लेकिन फिर भी सब चीज के ऊपर विराजमान हो. ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव, मास्टर ऑफ ऑल हु रूल एंड वर्क एंड नो. उन सबके स्वामी जो राज्य करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, उनके स्वामी. सर्वेंट ऑफ लव, लेकिन प्रेम के तुम दास हो. यही पूरा जयदेव के उसमें कि प्रेम के भगवान दास बन जाते हैं. घुटनों पर बैठकर बच्चे के समान जो चाहो करवा लो भगवान से, प्रेम के दास. श्री अरविंद इसी चीज को सिंथेसिस ऑफ योग में भी कहते हैं. जो भगवान का भक्त है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बिकॉज ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड एंड द फेवरेट ऑफ द गॉड. वो फेवरेट है, भगवान उसके साथ पार्शियलिटी करते हैं. तो पार्शियलिटी क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो भक्ति है. तो अशुपति ये एक्सपीरियंस करने लगते हैं उन चीजों को. इटर्निटी ड्रू क्लोज डिस्गाइज्ड एज लव एंड लेड इट्स हैंड अपॉन द बॉडी ऑफ टाइम. मर्त शरीर पर अपना शाश्वत वरद हस्त. ए लिटिल गिफ्ट कम्स फ्रॉम द इमेंसिट्यूड्स बट मेजरलेस टू लाइफ इट्स गेन ऑफ जॉय. क्षण भर के लिए भी वो टच अगर इंसान को मिल जाए, वो क्षणिक स्पर्श होता है, लेकिन पूरा जीवन आदमी उस पर काट सकता है. ऑल द अनटोल्ड बियॉन्ड इज मिरर्ड देयर. उस पैराडाइज में वह सब कुछ जिसको हम कल्पना नहीं कह सकते, जिनको हम वाणी प्रकट नहीं कर सकती, वह सब वहां पर प्रकट होता है, एक जैसे शीशे के अंदर रिफ्लेक्टेड. ए जायंट ड्रॉप ऑफ द ब्लिस अननोएबल overwhelmed his limbs and round his soul became a fiery ocean of felicity. उस आनंद जिसने जगत को बनाया है, उसकी एक जायंट ड्रॉप अशुपति एक्सपीरियंस करते हैं कि मानो उसमें वो डूब गए हैं और चारों तरफ उनके बीइंग को उस आनंद ने लपेट लिया है. He foundered, drowned in sweet and burning vasts. और सर्वत्र वो माधुर्य, उस माधुर्य में जलने का आनंद अशुपति एक्सपीरियंस करते हैं. द डायर डिलाइट दैट कुड शैटर मॉर्टल फ्लैश, द रैप्चर दैट द गॉड सस्टेन ही बोर. डायर डिलाइट, वो आनंद जो मनुष्य के नर्व्स को, शरीर को चकनाचूर कर सकता है. इट इज नॉट ईजी. हम सब कहते हैं भगवान 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 का आनंद, लेकिन जब तक पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो जाती तो उसका एक टच भी मनुष्य को पागल कर सकता है. ऐसे लोग हैं जो नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं. माता जी ने कहा है कि इसका एक ड्रॉप मनुष्य को पागल बना देता है. उछलने, कूदने, नाचने लगता है, गाने लगता है, विक्षिप्त हो जाता है. तो अगर वो वास्तव में टच हो जाए तो मनुष्य का क्या हाल होगा. लेकिन अशुपति नरक के द्वार से निकल चुके हैं, एंड्योर कर चुके हैं, श्रद्धावान हैं और योगी हैं, इसलिए उस सब को वो वहन करते हैं जिसको मर्त प्राणी वहन नहीं कर सकता, जो टूट जाएगा. द रैप्चर दैट द गॉड सस्टेन ही बोर, इमॉर्टल प्लेजर क्लेंस्ड हिम इन इट्स वेव्स. प्लेजर जिसको कहा जाता है कि ये तो खराब चीज है, लेकिन वह प्लेजर जो भगवान के हृदय में प्रकट होता है, उस प्लेजर ने अशुपति को एकदम शुद्ध कर दिया. उनके बीइंग में कोई अशुद्ध चीज नहीं बची. अब देखिए, प्लेजर किसी को शुद्ध करे, हाउ इज इट पॉसिबल. प्लेजर तो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, किंतु इंद्रियों के द्वार से वह सुख जो व्यक्ति को एकदम अंदर में शुद्ध कर दे. एंड टर्न्ड हिज स्ट्रेंथ इनटू अनडाइंग पावर, इमॉर्टैलिटी कैप्चर्ड टाइम एंड कैरिड लाइफ.
इसके बाद अशुपति में एक मौलिक परिवर्तन आता है, रूपांतरण आता है कि वो अब सचेत हो जाते हैं अमृत तत्व के प्रति और उनका पूरा जीवन अब उस अमृत तत्व के बहाव में आगे बढ़ता है. दिस इज एंड ऑफ कैंटो 9. जस्ट फ्यू लाइन्स एंड देन वी विल स्टॉप. कैंटो 10, द किंगडम्स एंड गॉडहेड्स ऑफ द लिटिल माइंड. कोई और व्यक्ति, कोई और योगी वहां पर रुक जाएगा और वहां पर रुककर अपना अपना लोग मत मतांतर, स्कूल, फिलॉसफी, योगा सब बना लेंगे. लेकिन श्री अरविंद बहुत अद्भुत हैं. इस एक्सपीरियंस के बाद क्या बचा है? नर्क से निकलना चाहता है वो तो समझ आता है, लेकिन इस स्वर्गिक अनुभूति और स्वर्गिक आनंद के बाद उससे भी कोई बाहर निकलना चाहेगा? श्री अरविंद लिखते हैं, दिस टू मस्ट नाउ बी ओवर पास्ट एंड लेफ्ट. ये है रिनंसिएशन. दुख भरे संसार को छोड़ देना ही कोई रिनंसिएशन है. ये तो कोई थोड़ा भी मूर्ख होगा वो कर सकता है. संसार में थोड़ा दुख देख के आदमी छोड़ देता है, बोलता है मैंने रिनाउंस किया है. ये रिनंसिएशन नहीं है. रिनंसिएशन है कि आपने संसार से परे जो सुख है, जो आनंद है, जो शांति है, उसको देखा, एक्सपीरियंस किया, उसको भी रिनाउंस किया, क्योंकि आपको कोई और चीज की तलाश है. और वो चीज क्या है? एज ऑल मस्ट बी अंटिल द हाइएस्ट इज गेन. जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं करते, सर्वोच्च को, और सर्वोच्च को प्राप्त करने का श्री अरविंद यहां एक लाइन में डिफाइन कर रहे हैं. ये डेफिनेशन कहीं और नहीं मिलती है. इन whom the world and self grow true and one. सर्वोच्च की डेफिनेशन. सर्वोच्च जो सब चीज को काट करके सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च नहीं है. बाय इट्स डेफिनेशन सर्वोच्च नहीं है. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि वह मुक्ति, ये सावित्री में भी बाद में आएगा, जब मृत्यु कहती है सावित्री को, ये सब छोड़ दो तुम, संसार तो सब छल है, कपट है, सब है, इसको छोड़कर तुम स्वर्ग में चली जाओ, उसके बियॉन्ड तुम इन्फिनिट में चली जाओ. तो सावित्री कहती है कि तुम मुझे वह मुक्ति दे रहे हो जो अपने आप में बाय डेफिनेशन मुक्ति नहीं है. उस मुक्ति का क्या लाभ जो बंधन में बंध कर भी मुक्त ना महसूस कर सके. और ब्यूटिफुल दीज लाइन्स आर. जो बंधनों से कटकर मुक्ति, वो तो कंडीशनल मुक्ति है. बंधन में रहकर जो मुक्त है, दैट इज मुक्ति, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो यहां श्री अरविंद कहते हैं हाईएस्ट की पहचान क्या है? वो नहीं जो संसार को अपने से अलग कर देता है. श्री अरविंद कहते हैं वो जो संसार को और स्व को, सब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव को, दोनों को जोड़कर उसको अपने सच्चे स्वरूप में मनुष्य के अंदर प्रकट करता है. और मनुष्य के अंदर ये संभव है. इन विच द सेल्फ एंड वर्ल्ड ग्रो ट्रू वन वन. ये 3 लाइन के बाद हम लोग रुकते हैं. दिस टू मस्ट नाउ बी ओवर पास्ट एंड लेफ्ट, एज ऑल मस्ट बी until the highest is gained, in whom the world and self grow true and one. Till that is reached, our journeying cannot cease. Next week हम लोग आगे पढ़ेंगे.